ये रोचक वीडियो रमण महर्षि के उस चमत्कार पर केंद्रित है जो उन्होंने अपनी शिष्या रमणी अम्माल को दिखाया था। कब? मृत्यु के बाद, यानी रमण महर्षि ने शरीर छोड़ दिया था और रमणी अम्माल अपने गुरु के देह त्याग के बाद शोकाकुल हो गई थी। अब जीने से क्या फायदा, ऐसा सोचने लगी थी। खाना पीना सब छोड़ दिया था। फिर अचानक कैसे चमत्कार हुआ और कैसे उन्होंने साक्षात रमण महर्षि को देखा और क्या हुआ, अत्यंत रोचक वीडियो है। स्वप्न में देखी गई कुछ बातें कैसे सच हो जाती हैं, जीवन में उतर आती हैं, ये भी इस वीडियो में एक जगह आया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में और अधिक जानकारी लेते हैं। महान ऋषि रमण महर्षि 14 अप्रैल 1950 14 अप्रैल 1950 को जब महासमाधि ली, यानी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उनकी अनन्य शिष्या राजपलायम रमणी अम्माल ने देखा कि उनके शरीर से एक नीला प्रकाश निकला। रमण महर्षि के शरीर से एक नीला प्रकाश निकला और ऊपर की ओर चलता चला गया। तो उस शरीर जब रमण महर्षि ने छोड़ा तो राजपलायम रमणी अम्माल, अब मैं उनको संक्षेप में रमणी अम्माल कहूंगा, तो रमणी अम्माल को बड़ा ही दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि उन्होंने 5 दिन तक खाना पीना सब छोड़ दिया कि मेरे गुरु ने शरीर छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी और मैं भी अब अपना प्राण त्याग दूंगी। अब इस संसार में क्या बचा जब मेरे गुरु ही नहीं रहे। और इस तड़प में उन्होंने 5 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया। उनको उनके पास उनके भाई और उनके परिवार के लोग सब ने खाना पीना छोड़ दिया कि जब ये खाना पीना नहीं कर रही हैं तो हम लोग कैसे खाएंगे। इस तरह 5 दिन बीता। 5वें दिन वो ऐसे ही घूम रही थी तो एक गुफा दिखाई दिया और उस गुफा में वो आकर्षित होते हुए चली गई और देखती क्या है कि वहां पर उच्च कोटि के ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं और मंत्रोच्चार कर रहे हैं और वहीं पर एक इजी चेयर पर महान संत रमण महर्षि बैठे हुए हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि रमण महर्षि ने तो शरीर छोड़ दिया था। तो देखा कि वो तो रमण महर्षि जी इजी चेयर पर वहीं बैठे हुए हैं और हवन और मंत्र चल रहा है। फिर प्रसाद वितरण हुआ। उसके बाद तो प्रसाद उन ऋषि मुनियों ने रमण महर्षि के हाथ में दिया। रमण महर्षि ने थोड़ा सा प्रसाद पाया और सब प्रसाद अपनी शिष्या राजपलायम रमणी अम्माल के हाथ में दे दिया। तो रमणी अम्माल ने बड़े भक्तिभाव के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया, खाया और फिर वापस आई। तो जब वो अपने घर वापस आई, आश्रम के बाहर जिस घर में रह रही थी, तो उस प्रसाद का गंध इतना अद्भुत था कि उनके भाई ने पूछा कि तुमने क्या खाया है, ऐसा सुगंध तो मैंने इस संसार में कहीं नहीं पाया है, ये कौन सी सुगंधित चीज है जो तुमने खाया। हाथ उनका सुगंध से भरा हुआ था और रमणी अम्माल ने कहा है कि वो सुगंध उनके हाथ में
5 दिन तक बना रहा। यानी रमण महर्षि ने ये कहा कि मैंने जो कहा था तुमसे कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी यही हूं, मैं हर जगह हूं, तुम ये मत सोचो कि मैं चला गया कहीं दूसरी जगह। मैं मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं, हर भक्त के साथ हूं, सबके साथ हूं। तब उनको ये समझ में आया कि गुरु ने संदेश दिया है कि दुखी होने की जरूरत। तब उस दिन उन्होंने 5वें दिन के उन्होंने रात को भोजन सब परिवार के साथ सबके साथ भोजन किया और उस दिन से प्रसन्नचित्त होकर भोजन ग्रहण करने लगे। और पीछे की घटना अब आप जानेंगे तो और चकित होंगे। रमणी अम्माल बचपन से ही भगवान की भक्त थी, उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। होते हैं ना कुछ बच्चे जो शुरू से ही भगवान में लीन रहते हैं, बिना किसी के बताए समझाए अपने आप पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आते हैं। तो राजपलायम रमणी अम्माल उसी तरह की लड़की थी। तो उन्होंने 14-15 साल की उम्र में जब थी तो वो अक्सर तो देवी देवताओं का स्वप्न देखा करती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि रमण महर्षि पर्वत पर, एक पर्वत है उस पर कहीं जा रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट उनको देखा और उनके मन में बड़ी शांति आई। तब उन्होंने आश्चर्य किया ये संत कौन है। तो वो तो अब स्वप्न उन्होंने कभी देखा नहीं था, वो स्वप्न था। तो लेकिन वो स्वप्न उनको याद रहा, नींद से उठने के बाद भी बार बार वो रिकॉल करती थी कि वो संत सपने में कौन थे। तो एक बार वो स्कूल में बैठी हुई थी अपनी हेड मिस्ट्रेस के पास ऐसे ही, तो एक महिला उनको धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए देती थी। तो एक लड़के के माध्यम से रमणी अम्माल के हाथ में भिजवा दिया। रमणी अम्माल ने वो किताब देखा तो वो रमण महर्षि के बारे में था। रमण महर्षि पर केंद्रित किताब थी और उस कवर पर उन्हीं का फोटो था। यह देखते ही कि स्वप्न में जो ऋषि दिखे थे वो इस किताब के कवर पर हैं, वो अचेत हो गई। रमणी अम्माल अचेत हो गई और जब उनको होश आया तब उन्होंने किताब उलट पलट के देखा और बड़ी तृप्ति महसूस की कि चलो आज वो किताब मिली है। और जब उनकी हेड मिस्ट्रेस ने देखा, प्रधानाध्यापिका ने देखा कि ये तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ रही है, तो कहा कि देखो कोर्स की किताबें ज्यादा पढ़ा करो, ये सब किताबें तुम्हारा मन दूसरी तरफ ले जाएंगी, पढ़ने में मन नहीं लग पाएगा। लेकिन रमणी अम्माल तो दीवाना थी धार्मिक पुस्तकें और संत महात्माओं और देवी देवताओं के बारे में पढ़ने के लिए, साधना करने के प्रति, भगवान के नाम जप के प्रति वो दीवाना थी एकदम। उसी में उनको आनंद मिलता था और किसी चीज में आनंद नहीं मिलता। तो रमणी अम्माल ने वो पूरी पुस्तक पढ़ डाली जो रमण महर्षि पर केंद्रित थी। फिर जब वो 20 साल की हुई तो उनके मन में तड़प थी कि कैसे रमण महर्षि से वो मिले। उनको पता लग गया था कि तिरुवन्नामलई में रमण महर्षि का आश्रम है, उसी जगह वो रहते हैं। तो वो उन्होंने भाई से अपने दिल की बात कही और भाई जान गया था कि ये मेरी बहन साध्वी बनेगी, क्योंकि इतनी भगवान के लिए तड़प इसके भीतर है कि संसार की कोई चीज इसको अच्छी नहीं लगती, सिर्फ भगवान का नाम जब, देवी देवताओं का नाम के बारे में पढ़ना। और रमण महर्षि का जब से इसने स्वप्न देखा है तब से तो उनके प्रति समर्पित है, ऐसे महान संत के प्रति। तो बोली कि मुझे उनके पास जाना है। तो उनके भाई ने थोड़ी मदद की, लेकिन किसी से बताया नहीं, भाग आई घर छोड़ करके।
तो जब आश्रम में पहुंची तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यही पूछा कि रमण महर्षि कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि उधर कुएं पर वो गए हैं, वहां जाओ मिल लो। तो दौड़ी दौड़ी कुएं पर गई। कुएं पर देखा कि जैसे यज्ञ में अग्नि जलती है, वहां अग्नि जल रही थी, कुछ हवन वाली अग्नि जल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ क्यों भेजा, यहाँ तो हवन की अग्नि जल रही है, रमण महर्षि तो है नहीं। भगवान कहते थे उनको, भगवान तो है नहीं। तो अभी भी कहते हैं भगवान, उनके भक्त अभी भी भगवान ही कहे जाते हैं, वो महान ऋषि थे। तो उन्होंने कहा यहाँ तो भगवान है नहीं, कहाँ है। अचानक तब देखा कि वहीं पर तो रमण महर्षि हैं और खड़े हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है धूप तेज है इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़े, अब दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ चमत्कार हो गया है। रमण महर्षि ने बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। तो उस दिन, लेकिन उनके मन में था कि घर के सब लोगों को बता के मैं नहीं आई। एक कचोट था मन में, वो बात रमण महर्षि जान गए और ये भी जान गए कि ये लड़की साधु बनेगी, ये सांसारिक जीवन नहीं जिएगी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं भी 16 साल की उम्र, रमण महर्षि ने कहा कि मैं भी 16 साल की उम्र में भागा था, तो तुम लड़की होकर भागी हो और अच्छे काम के लिए भागी हो, साधु बनने के, साध्वी बनने के लिए, तो तुमको, तुम्हारे लिए कितना कठिन है मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये सोचो कि मैं भी घर छोड़कर इसी तरह की बिना किसी को बताए भागा था। तब से रमणी अम्माल के मन में शांति हुई और उन्होंने कहा कि मेरे मन में मैं कोई भगवान से प्रश्न नहीं पूछती थी, और मेरे मन में जो प्रश्न उठते भी थे उसको बिना बोले रमण महर्षि उत्तर दे देते थे। रमणी अम्माल ने कहा है कि रमण महर्षि की दृष्टि ही काफी होती थी। कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ये आप कंफ्यूज हैं, रमण महर्षि उसकी तरफ देख लेते थे तो उसके दिमाग में पूरी चीज समझ में आ जाती थी। यानी उनकी दृष्टि ही इतनी उच्च कोटि की थी कि जो चीज समझ में नहीं आ रही होती थी वो समझ में आ जाती थी, और ईश्वर के बारे में जो प्रश्न अनसुलझे समझ में होते थे वो सुलझ जाते थे और भक्त के मन में चीजें क्लियर हो जाती थी। नमस्कार।